हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगस्त महीने की 26 तारीख है और 26 अगस्त वर्ष का 238वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर। तो आज वर्ष का 239वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 127 दिन बाकी बचे हैं। तो अब हम एक नज़र डालते हैं 26 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर और आगे के वीडियो में मैं आप सभी को दूंगी जानकारी जन्माष्टमी के बारे में और हम किस तरह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी को हम मनाते हैं दीनों के परिपालक, भक्त वत्सल और पूर्ण मनुष्य भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी और उनका जन्मोत्सव। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने वीडियो की और आप सभी को देती हूँ आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। 1910 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर 50 माउजर और 46,000 राउंड गोलियां लूटी थीं। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था। 1977 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में 20वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 1982 में नासा ने टेलीसेट एफ का प्रक्षेपण किया था। 1999 में माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2001 में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जेल भेजे गए थे। 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में 10 दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ था। 2007 में पाक अफगान सीमा पर अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने 12 तालिबानियों को मार गिराया था। 2008 में तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपने नई पार्टी प्रजा राजम्य का उद्घाटन किया था। 2013 में फिलीपींस में विकास सहायता कोष घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। 2015 में अमेरिका की वर्जीनिया में 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 26 अगस्त को किसका जन्म हुआ था। 1987 में जन्म हुआ था निशानेबाज जीतू रॉय का, जो कि हमारे भारत के बहुत ही फेमस निशानेबाज हैं। 1972 में जन्म हुआ था भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का। 1910 में मदर टेरेसा भारत रत्न से सम्मानित और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित रही हैं। इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था युगोस्लाविया में। 1927 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बंसीलाल जी का जन्म हुआ था। 1928 में ओम प्रकाश मुंजल हीरो साइकिल्स के सह संस्थापक, भारतीय व्यापारी और समाजसेवी। 1951 में जन्म हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लुइजिनो फ्लेरो। 1956 में मेनका गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि वरुण गांधी जी की मां हैं, संजय गांधी जी की पत्नी हैं, पशु अधिकारवादी हैं, प्रसिद्ध राजनेता हैं। 1964 में जन्म हुआ था दिनेश रघुवंशी का, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो कि गीत और गजल लिखते हैं। 1927 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास दोषी का। 1891 में जन्म हुआ था चतुर्सेन शास्त्री का, हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार हैं। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 26 अगस्त को किसका निधन हुआ था। तो 1963 में राधे श्याम कथावाचक, पारसी रंगमंच शैली के हिंदी नाटककारों में प्रमुख थे, इनका निधन हुआ था। 1934 में प्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षा प्रेमी, रचनाकार तथा बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार थे अतुल प्रसाद सेन, इनका निधन हुआ था। 1948 में निधन हुआ था कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर का, प्रसिद्ध भारतीय मराठी लेखक व नाटककार थे। इसी के ही साथ विलियम जेम्स का निधन हुआ था। 1910 में प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। 1975 में एन.एस. हार्डिकर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदुस्तानी सेवा दल के संस्थापक थे। 2011 में
के दिनसा चिकित्सकीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला थी। 2012 में A.K. हंगल का निधन हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार थे। इसी के साथ फ्रेंड्स 26 अगस्त के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव जो हैं वो हैं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है और साथ ही महिला समानता दिवस आज के दिन यानी 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के दिन है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरुम यानी भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करके उनको संपूर्ण संसार का गुरु कहा जाता है। तो आइए मैं आगे की वीडियो में आप सभी को देती हूँ जन्माष्टमी की जानकारी। वो वृंदावन में प्रेम की बंसी बजाकर मोहित करते हैं, कुरुक्षेत्र में माया के बंधन काट कर फूंकते हैं कर्मयोग का शंख यानी भगवान कृष्ण वृंदावन में बंसी बजाते हैं, रासलीला करते हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय शंख बजाकर गीता का ज्ञान अपने प्रिय मित्र भी कह सकते हैं, भक्त भी कह सकते हैं, अर्जुन को दिया था। और अर्जुन जो थे वो भगवान कृष्ण के बहनोई भी थे। द्रौपदी से जब इनका स्वयंवर हो गया था पांचों भाइयों का, उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह करवाया था। तो उस तरह से इनमें रिश्तेदारी भी थी और एक रिश्तेदारी और थी, भगवान कृष्ण की जो बुआ थी वो इनकी माता थी। तो और ये वृंदावन में प्रेम की बंसी बजाकर सबको मोहित करते हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में माया के बंधन काटकर फूंकते हैं कर्मयोग का शंख। शांति के लिए विनम्र वार्तालाप से संकोच नहीं, वहीं सामर्थ्य ऐसा कि अवहेलना पर विराट रूप प्रदर्शित कर देते हैं शत्रु पक्ष को कंपित। सनातन के संरक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण का विराट व्यक्तित्व भारत का अतीत ही नहीं वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर उनके जन्म से जुड़ी हुई और किस तरह का उनका व्यक्तित्व था उसकी जानकारी। भारतीय सनातन परंपरा में श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का नवम अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना विशाल एवं व्यापक है कि उन्हें पूर्ण अवतार भी कहा गया है। श्री राम की भांति ही भगवान श्री कृष्ण भी सहस्त्रों वर्षों में भारतीय जनमानस में विभिन्न स्वरूपों में निरंतर विद्यमान है। वस्तुतः जहां श्री राम साकेत नरेश के राजमहल से वनवास को निकलकर नगर नगर वन अरण्य नदी पर्वत और सागर को पार करते हुए सभी प्रकार के मनुष्यों को अपना बनाते हुए उत्तर तथा दक्षिण का वृहद राष्ट्रीय एकीकरण करते हुए दिखाई देते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भारत के पूर्व व पश्चिम को विभिन्न प्रकार से जोड़ते हुए देश के समस्त क्षेत्रों के शासकों के राजनीतिक और सामरिक कौशल एवं क्षमता का एकत्रीकरण करते हैं तथा विश्व के बृहत्तम महायुद्ध के संचालक सूत्रधार और नायक बनकर धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की ग्लानि होने पर साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए प्रतिबद्ध होकर समयानुकूल एवं योगानुकूल निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति से संपन्न श्री कृष्ण के आभा मंडल के प्रति सामान्य जन के मन में कौतूहल, आकर्षण, अनुरक्ति, श्रद्धा और विश्वास एक साथ प्रकट होते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर पूर्ण अवतार हैं। श्री कृष्ण वास्तव में भारत की लोक चेतना के सहज स्वर हैं। वे मानवीय शक्तियों के साथ दुर्बलताओं को सुगमता से स्वीकार करने के प्रतिबद्धता से संयुक्त हैं। वे अनन्य भक्ति से ओतप्रोत व्यक्तियों के योगक्षेम को वहन करने को तत्पर हैं। वे ज्ञान योग के मर्मज्ञ हैं, वे कर्म योग के प्रतिपादक हैं, वे भक्ति योग के समन्वयक हैं, वे राजयोग के प्रवक्ता हैं, शरणागत वत्सल हैं, युद्ध नीति में विशारद हैं यानी कि युद्ध नीति में वो परिपक्व हैं, कूटनीति के प्रयोक्ता हैं, दूत नीति के संवाहक हैं और धर्म के संस्थापक हैं, प्रेम का आदर्श हैं, मैत्री के प्रीतिमान हैं, बंधुत्व का निकष हैं, गूढ़ तत्व के ज्ञाता हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। वे योगेश्वर हैं, वे विपत्ति में सखा हैं,
संपत्ति में सावधानी है। शक्ति संपन्न होने पर भी यानी सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न होने पर भी वो निरभिमानी है, यानी उन्हें अपने व्यक्तित्व पर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। वे अपनी चिरस्थायी स्मित से आकर्षक हैं। वे सर्वभूत हितेरता का प्रमाण हैं। वे शत्रुओं के संहार में निपुण हैं। वंशी के लोकप्रिय वादक हैं। माखन दधि प्रिय हैं और सचमुच में पूर्ण अवतार हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि महान कवि अभी तक तो दुनिया के श्रेष्ठतम कवियों में से एक हैं, जो हम सभी कुमार विश्वास को सुनकर बड़े हो रहे हैं। तो कुमार विश्वास जी कहते हैं कि वो ऐसे हैं जो पूर्ण मनुष्य हैं, जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसा, जो हर माँ अपने बच्चे को कन्हैया कहती है। प्रेम किया तो ऐसा कि आज भी प्रेम में पागल किसी भी व्यक्ति को देखकर लोग कह देते हैं कि बड़ा कान्हा बना फिरता है, बड़ा दीवाना बना फिरता है। और जवानी जी तो ऐसी कि किस तरह से लोग आज भी उनको आदर्श मानते हैं। और राजनीति की तो ऐसी, युद्ध नीति की तो ऐसी कि 5 निर्वासित बच्चों को अखंड भारत का राज्य दिला दिया, यानी किस तरह से उन्होंने पांडवों की देखरेख की थी। लेकिन भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा त्यागों से परिपूर्ण रहा है। जब वो बचपन में थे तभी उन्हें अपनी माँ से अलग होना पड़ा। कितना कष्टदायी होता है, लेकिन भगवान कृष्ण को उनकी माँ यशोदा मिली, जिन्होंने उन्हें बहुत प्यार दिया और वो 14 वर्षों तक उनके पास रहे। जब वो 14 वर्षों बाद उनको छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। तो उन्होंने कहा कि माँ, आपको याद है पिछले जन्म में जब मैं भगवान राम बनकर आया था, तब आप मेरी माँ थी और मैंने वो 14 वर्ष आपके बिना बिताए थे। यानी जब मैं वनवास गया था तो मैंने माँ कौशल्या के बिना बिताए थे। तो अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। अभी तक वो 14 वर्षों का जो था वो उधार था मेरा जीवन आप पर, तो मैंने वो 14 वर्ष आपके साथ व्यतीत किए और अब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो जब छोड़ कर आए थे तो क्या दशा रही होगी माँ यशोदा की, जिन्होंने एक कुछ ही घंटों के बच्चे को अपना पुत्र माना था और उनका पालन पोषण किया और हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखा। वो जानती भी नहीं थी कि मेरा जो लाला है वो भगवान विष्णु का अवतार है। वो यही जानती थी कि मेरा लाला कोई चमत्कारी पुरुष है। खैर, भगवान कृष्ण रणनीति में निपुण थे। क्रूर और अत्याचारी कंस का वध करने अथवा आतताई एवं दुराचारी जरासंध का उन्मूलन कराने में श्री कृष्ण संपूर्ण चतुराई की प्रतिमूर्ति हैं। सत्तालोभी धृतराष्ट्र के अधर्मी पुत्र दुर्योधन और उसके कपटी सहयोगों से 5 राज्य वंचित पांडव राजकुमारों को उनका विधिक राज्य वापस दिलाने के लिए वे युद्ध से पूर्व सभी प्रकार के संधि प्रयत्न करते हैं, परंतु कोई मार्ग शेष न रहने पर वो कहते हैं संघर्ष महाभीषण होगा का हुंकार भी करते हैं। श्री कृष्ण जरासंध की शक्ति का सामना करने से पूर्व सोची समझी रणनीति के अंतर्गत मथुरा से राजधानी को भारत के सुदूर पश्चिमी छोर पर द्वारिका तल ले जाकर रणछोड़ दास भी कहलाते हैं। वे माता यशोदा को अपने बाल्यकाल में ही विराट स्वरूप के दर्शन भी कराते हैं। श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा के लिए सर्वस्व लुटा देते हैं। वहीं हस्तिनापुर की राजसभा में निर्वस्त्र की जा रही द्रौपदी की लाज की रक्षा में उपस्थित हो जाते हैं। वे अपनी बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के समय में ही चाणूर, पूतना आदि राक्षसों का युक्तिपूर्वक वध कर देते हैं। जलप्लावन से कष्ट में आए क्षेत्र को वे गिरधारी बनकर अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर अपने क्षेत्र को बचा लेते हैं। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन को विश्व का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भी देते हैं और उन्होंने
ज्ञान भी ऐसा दिया जिस पे सैकड़ों क्या हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। और भगवान कृष्ण अपनत्व से परिपूर्ण रहे हैं। अगर आज देश विदेश की युवा पीढ़ी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रही है तो इसकी स्पष्ट वजह है, अपने संपूर्ण चरित्र में भगवान कृष्ण स्वाभाविक, मानवीय और अपनत्व से परिपूर्ण दिखते हैं। वे देवत्व से संपृक्त होकर भी मनुष्यत्व का प्रतिरूप दिखते हैं। वे अनवरत रूप से मुस्कुराते हुए अपने सभी निश्चयों पर दृढ़ दिखाई देते हैं। वे श्राप मिलने पर भी स्थिर मना बने रहते हैं। वे अनासक्त भाव से कर्म करते रहते हैं। इस रूप में श्री कृष्ण ईशोपनिषद के अमर मंत्र तेन यक्तेन भुंजीता के विग्रह स्वरूप दिखते हैं। वे कर्म में संबद्ध रहते हैं परंतु कर्म में लिप्त नहीं रहते। वे ज्ञान को सबसे पवित्र मानते हैं परंतु कर्म की उपेक्षा नहीं करते। वे भक्ति को प्रोत्साहित करते हैं परंतु अकर्मण्यता को पोषित नहीं करते। वे आश्रित के संरक्षक हैं परंतु स्वधर्म को किसी भी दिशा में न त्यागने का संदेश देते हैं। वे कर्म में कुशलता को योग बनाते हैं परंतु विभिन्न प्रकार की आजीविका के साधनों का सचमुच सम्मान करते हैं। वे भारतवर्ष की सहस्त्रों वर्षों की अशून्य सांस्कृतिक परंपरा के सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण की प्रेम धुन में मगन है गगन, कान्हा की बंसी पर नाच रही है दुनिया। परिस्थितियों का प्रबंधन करने में सक्षम है हमारे आदि देव भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन आज के समाज के लिए सीखने को बहुत कुछ दिशा प्रदान करता है। अपने जन्म से पूर्व ही अपने 7 सहोदरों की नृशंसतापूर्ण हत्या किए जाने से लेकर अनेक बार अनेक माध्यमों से अपने बाल्य स्थान में प्राणघातक वध प्रयत्नों से बचते हुए श्री कृष्ण बाल लीलाओं और गोपिकाओं के साथ वन रमण में दिखाई देते हैं। अपने माता पिता के कारावास और अपने मामा कंस के अत्याचारों के अंत के लिए श्री कृष्ण किशोरावस्था में ही उसे देवलोक पहुंचा देते हैं। वो महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण करते हैं परंतु भावुक अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध सूर्यास्त तक न होने की दशा में समाधि लेने की प्रतिज्ञा पर संकट निवारण के लिए उपयुक्त दशाओं का सृजन करते हैं। राजसूय यज्ञ में मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले शिशुपाल का भरी सभा में ही वध भी करते हैं। वो भीष्म पितामह के युद्ध में अजेय होने के कारण उनकी पराजय का मार्ग भी उनसे ही कहलवा लेते हैं। भीष्म पितामह जो थे उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में अगर कोई भी महिला उनके सामने आएगी तो वो उसका वध नहीं करेंगे। तो उस समय शिखंडी जो कि किन्नर था, ना पुरुष था ना नर था, उसको ढाल बनाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म पितामह का वध करवाया था। क्योंकि कुछ पूर्व जन्म का उनका था जिसकी वजह से शिखंडी के द्वारा ही भगवान कृष्ण उनका भीष्म पितामह का उद्धार होना था। वे दुर्जय गुरु द्रोणाचार्य के अंत का मार्ग भी सुझाते हैं। वे विदुर की कुटिया में स्वाद पूर्वक साग खाते हैं और दुर्योधन की मेवा को त्याग देते हैं। वो राजसत्ता का आमंत्रण भी ठुकरा देते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण परिस्थितियों के अनुरूप त्वरित एवं युक्ति संगत निर्णय लेते हैं। संकटों में अविचलित रहते हैं। कुशलता पूर्वक आपदा प्रबंधन के सूत्रपात करता है। विपरीत परिस्थितियों में स्थिर प्रज्ञ रहने का मार्ग सिखाते हैं। अनासक्त भाव से परंतु संपूर्ण मनोयोग में अपने कर्तव्य में लीन रहते हैं। वे अनपेक्षा, शुचि, दक्षता, व्यथाहीनता तथा लाभ अलाभ, जय पराजय तथा सुख दुख में समान भाव की मूर्ति हैं। भगवान कृष्ण समाज धर्म के संरक्षक हैं। श्री कृष्ण नीति के मर्मज्ञ हैं तो कर्म के प्रवर्तक हैं, धर्म के प्रतिपादक हैं, अधर्म के विध्वंसक हैं, राजनीति के सर्वज्ञ हैं तो योग के प्रसारक हैं, रस की खान हैं, भक्ति के सूर्य हैं। श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास को लेकर महाकवि भास तक, सूरदास से लेकर रसखान तक भारतीय कवियों, लेखकों, साहित्य
सर्जकों, नाटककारों, रचनाधर्मियों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, कथाकारों, कथावाचकों, भक्तों, शिल्पकारों आदि के प्रेरणा स्रोत हैं। भारत की लोक चेतना का सबसे अधिक प्रभावी स्वर हैं। भारतवर्ष की भूमि में अनेक शताब्दियों से उद्भूत विश्व कल्याण की सांस्कृतिक वाग्धारा के अजस्त्र प्रवाह हैं। राष्ट्रनीति के पथ प्रदर्शक हैं, पर राष्ट्रनीति के प्रयोग धर्मी दिग्दर्शक हैं, समाज धर्म के संरक्षक हैं। अपने ज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग से वे श्रद्धा के आस्पद हैं, आत्मतत्वविद हैं, ज्ञान की सर्वकालिक वरेण्यता के उद्गाता हैं, गूढ़ रहस्यों के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। साथ ही वे अपने शिष्यत्व में आए अर्जुन की गुह्यतम उपदेश के बाद भी यथेच्छसी तथा करु का उत्कृष्ट पाथेय प्रदान करने में सक्षम है। श्री कृष्ण वास्तव में भारतीय मनीषा की सर्वोत्मुखी एवं सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं। वे गुरु नाम गुरु हैं, यानी कि वे गुरुओं के भी गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर उनको हमारा पावन प्रणाम करना हमारा सौभाग्य है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ जन्माष्टमी होती है तो हम कई दिन पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जैसे कि घरों की साफ सफाई करना, और इस बार जन्माष्टमी पर कौन कौन सा प्रसाद बनेगा उसकी तैयारियां करना, सामान की खरीदारी करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे घर में तो मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ बहुत पुराना मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण, राधा और बलराम की, प्रभु जी की मूर्तियां हैं, जिनको तो बहुत ही विशेष तरीके से जन्माष्टमी का महोत्सव आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन वर्ष 2002 में 12 मार्च को कुछ चोरों के द्वारा मेरे मंदिर की मूर्तियों को चुरा लिया गया था, जो खैर ईश्वर की ऐसी कृपा रही थी, या कान्हा जी चाहते थे कि मेरे पापा निष्कलंक रहें, क्योंकि कुछ लोगों का ये आरोप भी था कि कहीं इन्होंने ही तो नहीं मूर्तियों की हेरा फेरी कर ली है, क्योंकि वो मूर्तियाँ काफ़ी महंगी हैं, अष्टधातु की हैं, तो उनका वो अमूल्य हैं। वैसी चीज़ें अब आज के ज़माने में संभव ही नहीं है। खैर, वो मूर्तियाँ बरामद हो गई थी, पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी और चोरों को जेल भी भेजा गया था। तो वो मूर्तियाँ आज भी सिवली कोतवाली के मालखाने में सुरक्षित हैं, और हम हर वर्ष तो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इस बार देखिए पता नहीं क्या होता है, जा पाते भी हैं या नहीं जा पाते, क्योंकि जो मंदिर का केस है वो अभी अदालत में जो है वो उसका जजमेंट नहीं हो पाया है, अभी उसमें हियरिंग्स चल रही हैं। तो अभी देखते हैं इस बार जन्माष्टमी पे क्या होता है। खैर, पिछले कुछ वर्षों में जो जन्माष्टमी जिस तरह से मनाई जाती रही है उसकी कुछ झलकियां हैं, जो आगे के वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आगे का वीडियोस आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तू जो मिला सारी दुनिया